नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो पेट के ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर व्यक्ति घबराता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके पेट में चीरा लगाया जाए और अंदर से कोई बीमारी। वैसे अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ये आ भी रहा है कि जहाँ तक हो सके हम सर्जरी को अवॉइड करें। ऐसी बहुत सारी विधि आ गई हैं, एंडोस्कोपिक मेथड आ गए हैं कि आप तमाम तरह की सर्जरी जो होती थी अब उनकी जगह सर्जरी नहीं करना पड़ती, हम लोग एंडोस्कोपी विधि से उसका इलाज कर लेते हैं। फिर भी एक ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें पेट का सर्जरी की ज़रूरत होती है और ऐसे भी कई कारण हैं जिसमें कि इमरजेंसी होती है, आपके पास समय भी नहीं होता, यानी पेशेंट का आपने डायग्नोसिस किया और चंद घंटों में ही इनकी सर्जरी करना पड़ेगी। तो ऐसे कौन से कारण हैं? मुझे किसी ने पूछा, पेशेंट ने, कि साहब ऐसी क्या बात हो गई कि सर्जरी रातों रात ही करनी पड़ेगी। ये वो पेशेंट थे जिनको कुछ समय से हर्निया था। हर्निया मतलब वो स्थिति होती है जिसमें पेट की जो बाहरी दीवार होती है, एब्डोमिनल वॉल होती है, उसमें डिफेक्ट होता है। ऊपर से डिफेक्ट नहीं होता, छेद नहीं दिखता, ऊपर से स्किन तो इंटैक्ट होती है, लेकिन अंदर की लेयर्स जो हैं वो खुल गई होती हैं, जिससे पेट के अंदर के जो हमारे विसरा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो बाहर आने को चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक गठान के रूप में बाहर आ रहे हैं। तो हर्निया कई लोग बहुत सालों तक पाल के रखते हैं। मतलब ये कि दिख रहा है कि उनको हर्निया है और जब वो खड़े होते हैं तो वो बाहर आ जाता है, जब वो लेटते हैं तो अंदर चला जाता है और कोई दर्द वगैरह नहीं होता। पर इस तरह का स्थिति चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर भी कहते हैं ऑपरेशन करा लो, वो भी सोचते हैं कोई तकलीफ नहीं। पर एक दिन अचानक अगर ये हर्निया आकर फंस जाए, मान लीजिए उसमें आंत है और आंत आके इस हर्निया स्ट्रक्चर में फंस गई और अब लौट नहीं रही, वापस नहीं जा रही, तो ये इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कई तरह का होता है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया जो जांघ के ऊपरी हिस्से में होता है, एम्ब्लाइकल हर्निया जो नाभि के आसपास होता है, इंसिशनल हर्निया होता है जो पुराने कोई सर्जरी के घाव में हर्निया बन जाता है वहाँ होता है। तो ये सभी हर्निया में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो मैंने उनको बताया कि ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमें सर्जरी इमरजेंसी में करना पड़ेगी, मतलब रातों रात ही करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने जल्दी नहीं की तो आंतों का वो हिस्सा जो हर्निया में आके फंसा है उसमें गैंग्रीन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा और उसको काट के निकालना पड़ेगा। शरीर में सेप्टिसीमिया फैल सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, तमाम कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जान भी जा सकती है। तो एक तो ये कारण हो गया ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। नंबर 1 कारण है कि किसी को इमरजेंसी सर्जरी आने के, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड भी करते हैं। हम ये भी नहीं देख रहे कि पेशेंट की फिटनेस कैसी है, उसका हार्ट का हालत क्या है, क्योंकि इमरजेंसी है, कुछ भी हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है, तो हमें ऑपरेशन करना ही है। तो एक स्थिति हो गई ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया जिसमें ऑपरेशन मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तुरंत करना है। ऐसी अन्य स्थिति होती है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आंतों में अगर रुकावट आ गई, यानी व्यक्ति को तेज पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, आपने जांच की तो उनको एक्सरे में हमें दिख जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसमें कहते हैं मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स दिखते हैं, ऐसा दिख जाता है एयर फ्लूइड लेवल से कि इनको ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसमें हम लोग एक सीटी स्कैन करके उसका कारण जानना चाहते हैं और लगभग अमूमन सभी केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन में इमरजेंसी में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वैसे तीसरी स्थिति होती है जिसको कहते हैं परफोरेशन। आंतों में छेद हो गया है, यानी कि कोई अल्सर था पुराना जो फट गया है या कोई भी अन्य कारण से आंतों में होल हो गया। होल हो गया है तो आंतों में जो एयर फ्लूइड, जूसेस, खाना, वो सब निकल के बाहर आ जाता है और हमारी पेरिटोनियम में प्रवेश कर जाता है और पेशेंट को अगर जल्दी ऑपरेट नहीं किया गया तो उसको इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, किडनी फेलियर सब होने का रिस्क रहता है। तो परफोरेशन तीसरी वो स्थिति हो गई। इसके अलावा एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं मिजेंट्रिक इश्कीमिया, यानी कि आंतों में खून का दौरा बंद हो गया। तो इसमें ये ऐसी स्थिति जिसको कि डायग्नोस करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अक्सर इसके कोई संकेत नहीं मिलते हैं अंदर से किसी भी टेस्ट में। पर अगर एक CECT विद एंजियो किया जाए, एक CT स्कैन जिसमें कि एंजियोग्राफी भी साथ में जुड़ी होती है, जिससे हमें दिख जाता है कि इसकी जो मेन नसें हैं जो खून सप्लाई कर रही हैं हमारे पेट के विभिन्न अंगों को, उनमें कहीं कोई रुकावट आ गई है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इमरजेंसी में सर्जरी करना ही पड़ती है। एक और स्थिति है जो कॉमन है, वो है, इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर। यानी आप जानते हैं कि गर्भ धारण जो है वो यूट्रस में होता है, बच्चेदानी में होता है, लेकिन कभी कभी वो जो नली होती है गर्भाशय की, उसमें भी प्रेगनेंसी हो जाती है और वहाँ इतनी जगह नहीं होती, तो एक समय बाद 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद कभी भी वो फट जाती है नली। इसके अलावा और स्थिति होती है, जैसे कई लोग दुर्भाग्यवश एसिड पी लेते हैं जिनको सुसाइड के लिए या किसी भी वजह से,
और एसिड पीने से उनकी आंतों में छेद हो जाता है। तो एसिड पिए पेशेंट को तुरंत सर्जरी वैसे नहीं करते, पर अगर इसको परफोरेशन हो गया यानी इसमें छेद हो गया है तो उसको तुरंत सर्जरी के लिए लेना पड़ेगा। तो ये तमाम स्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम कुछ ही घंटों में 4 से 6 घंटे के अंदर ही हमें पेशेंट का सर्जरी करना हो। कभी कभी तो जिसमें जैसे एक्टोपिक रप्चर है, जिसमें बीपी गिर रहा है, तो 4 घंटे भी वेट नहीं करते, विदिन 1 आवर 2 आवर जैसा हो सके, जितना जल्दी हो सके ओटी में शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी स्थिति हैं जिसको हम कहते हैं सेमी इमरजेंसी, मतलब एकदम इमरजेंसी नहीं है पर इसका भी जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। तो उसमें आती है वो स्थिति जिसमें कि गॉल ब्लैडर का स्टोन वो नेक में फंस गया और पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस हो गया, यानी गॉल ब्लैडर का रिमूव करना है, या अपेंडिसाइटिस हो गया। अपेंडिक्स की बीमारी आप जानते हैं, जिसमें अपेंडिक्स में मल फंस जाता है और सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन फैलता है। तो हमेशा सर्जरी में ये देखना है कि वो कितनी इमरजेंसी है या सेमी इमरजेंसी है। दूसरा होता है कि उसका मेथड भी तय करना होता है कि इसकी ओपन सर्जरी होगी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी। तो इमरजेंसी केसेस में अक्सर जो कारण हमने बात की उनमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अक्सर संभव नहीं होती, पर ये सर्जन का निर्णय होता है। चाहे तो शुरुआत लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको ओपन सर्जरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे केसेस में कई पेशेंट वृद्ध होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं, और फिर भी उनकी इमरजेंसी सर्जरी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिवार को और ट्रीटिंग टीम को ये समझना कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, पर हमको रिस्क का हमेशा वेट देखना पड़ता है कि अगर हम नहीं करते तो कितना रिस्क है और करते हैं तो कितना रिस्क है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।